हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहज़ेब हसन और आप देख रहे हैं डायरेक्शन एजुकेशनल चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू गेट अ हाई मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो बहुत से फैक्टर हैं जिनकी मदद से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर ज़्यादा मेहनत भी की ज़रूरत भी नहीं है। तो बारी बारी करते हैं। देख लें, साल में 365 दिन होते हैं सालाना जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आपको 365 दिए जाते हैं। आपने 12 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, जितने भी पर बुक है उसको उन दिनों के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में एक चैप्टर बनता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि जितने आपने चैप्टर करने हैं उतने अच्छी तरह करने हैं और प्रीवियस स्टडी को ज़हन में रखना है कि प्रीवियस स्टडी आपने पर डे 2 घंटे जो है मेहनत करके 60% मार्क्स लिए। तो अगर आपने इस साल 70% का टारगेट सेट किया है तो फिर इसके लिए आपको 1 घंटा बढ़ा दें, 3 घंटे कर दें। रोज़ाना बेसिस पे 3 घंटे पढ़ें और 70% आपका टारगेट है उसको अचीव कर लें। मुख्तलिफ टारगेट सेट करने हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं एज आ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इस आपकी अपनी चॉइस है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। और ज़हन में रहे कि आपने पिछले साल की गलतियों को दोहराना नहीं, क्योंकि हर साल इंसान कुछ गलतियाँ करता है और यही कोशिश करनी चाहिए कि अगले साल इन गलतियों को दोबारा दोहराया ना जाए। अब ये चीज़ है कि हम पढ़ने बैठने हमारा फोकस नहीं होता। अब देखें, आप सुबह स्कूल जाते हैं 4 घंटे, तकरीबन 8 बजे आते हैं, फ़र्ज़ करें 2 बजे आते हैं, 3-4 घंटे वहाँ पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे फिर अकेडमीज़ में जाते हैं, वहाँ पे भी 4-5 घंटे पढ़ते हैं। तो टोटली अगर सिर्फ इन्हीं जो टाइम पीरियड को देखा जाए तो तकरीबन 8-9 घंटे आप दिन में पढ़ते हैं। और एट द एंड शाम को देखें तो आपने आज से सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़ा, खुद को इवैल्यूएट करें तो आपको पता होता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपने कल से आज के दरमियान में आपको फ़र्क है, बस आपने टाइम गुजारा है। तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जितनी देर बैठना है तो फोकस से बैठना है और उन चीज़ों को स्टडी करना है जो आपके पास, जो जिस टाइम आप बैठ गए पढ़ने तो सिर्फ पढ़ना है। ये बहुत अहम चीज़ है जो इसके बारे में बच्चे सोचते नहीं है, क्योंकि कम वक्त में आपने ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल करना है। क्योंकि आपको कुछ बच्चे होते हैं इतने शार्प होते हैं कि सिर्फ स्कूल कॉलेज जाते हैं और जो है घर आके भी नहीं पढ़ते और अच्छे मार्क्स लेते हैं। क्यों? वो जब पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते हैं। तो एक चीज़ ये है कि जब आपने पढ़ने बैठना तो पढ़ना है। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि आप देखें, हमने कुछ चीज़ों को मुश्किल अपने लिए बना लिया होता है। जैसे कि एक फ़र्ज़ करें बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है, तो आप उसको देखो कि आप 2 लाइनें 10 मिनट में याद कर लेंगे। तो कितनी लाइनों का टॉपिक है? 4 लाइनों का, 5 लाइनों का। तो आपने वो 20 मिनट में रोज़ाना बेसिस में टारगेट रख लें कि मैंने आज 2 लाइनों का शॉर्ट होता है, तो आपने टारगेट रख लेना है कि 2 लाइनों का ये शॉर्ट है, तो मैंने ये रोज़ाना बेसिस पे 2 शॉर्ट करके सुने इस बुक के। तो मेरे ख्याल से 20 मिनट भी नहीं लगते और आप देख लें कि साल में 365 दिन होते हैं और 700 कुछ आपको शॉर्ट याद हो जाएंगे। इतने पूरी बुक में नहीं होते। तो कम मेहनत से आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। और बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपने टाइम टेबल बना लेना है, टारगेट सेट करना होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और जैसे कि अब आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पे टीचर से वो कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपको टीचर किस लिए दिए जाते हैं, ये भी तो कह सकते हैं ये सबक है यहाँ से याद करके डालो। वो समझाते इस वजह से हैं कि आपको पढ़ने याद करने में आसानी हो। बेसिकली हमारा मेन पॉइंट होता है कि आपको जल्दी से याद हो जाए, लेकिन हम समझते हैं इसे रवि रट्टा लगाना है। आपने इन चीज़ों को इस तरह याद करना है कि सेल्फ राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दें, टॉपिक को समझें, खुद से लिखने की कोशिश करिए, क्रिएटिव माइंड बनेगा आपका। और कल को बहुत से जैसे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए आपको टाइम पीरियड नहीं वो रिक्वायर्ड होता है जिसमें आपने वो करना होता है, तो उधर आपकी सेल्फ राइटिंग आपको काम आएगी कि आपने कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो वो आपको सिर्फ टॉपिक की समझ बूझ होती है और आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ राइटिंग आनी चाहिए जो कि इंग्लिश है। इंग्लिश को रोज़ाना बेसिस में बोलने वाली लैंग्वेज बना लें, रोज़ाना आम रूटीन में उसको बोलें ताकि आपकी वो इंग्लिश ठीक हो जाए। इंग्लिश याद करने से नहीं आती, बोलने से आती है। तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। और ये कुछ फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए कि जब बैठना है पढ़ने बैठना है और आपने टाइम बना लेना है कि मैंने इतने मार्क्स लेने हैं, इसके लिए मुझे तकरीबन 4 घंटे रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा। और वो जब पढ़ना है फिर वह पढ़ना ही है। और कोशिश करें सेल्फ राइटिंग, फिर आपका वो
याद करने वाला टॉपिक। और याद रहे एक और चीज़ बहुत अहम, हम पढ़ लेते हैं सारा साल लेकिन हमें ना वो टॉपिक्स फिर भी नहीं। आप देखें शुरू पहला चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तक आप 10वीं तक चैप्टर तक जाते हैं लेसन के, तो आप देखते हैं कि आपको पहला भूल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे दोबारा जब आएंगे ऐसा लगेगा जैसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो अगर आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो दूसरे पे हैं, तो पहले को रोज़ाना बेसिस पे एक बार रिवाइज सिर्फ आंखों से गुजार लें, ताकि वो आपके माइंड में रहे। जब आप पूरी बुक ख़त्म करने के बाद दोबारा रिवीजन में आए तो आपको पता हो कि आपने पढ़ा है। ठीक है, ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि हम समझते हैं हमने तो कर ली है, पर आता कुछ भी नहीं होता। क्यों? आपने रिवीजन नहीं की होती। तो रिवीजन से आपकी जो है पिछला माइंड याद रहता है चीज़ें। तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपने पेपर को पूरा टाइम देना है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, और जो है अपना बेस्ट देना है। बाकी अल्लाह कामयाब करने वाला है, और अल्लाह ही वो है जो निज़ाम चलाता है, हमने सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।